साईं राम। प्रशांति गाथा धारावाहिक श्रृंखला में एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत है। आज हम पुट्टपर्ती के एक बड़े ही विशेष, परम शांत और पूजनीय स्थान के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यह स्थान है भगवान श्री सत्य साई बाबा को जन्म देने वाली माता परम श्रद्धेय ईश्वरम्मा और पिता श्री पेद्द वेंकप्पा राजू का समाधि स्थल, जिसे हम आमतौर पर मां ईश्वरम्मा समाधि के नाम से जानते हैं। यहां आते ही हमें अपने आप ही अलौकिक आध्यात्मिक वातावरण व शांति महसूस होने लगती है। हालांकि ये जगह प्रशांति निलयम के मुख्य आश्रम से बाहर स्थित है, लेकिन जैसे ही हम इस स्थान में प्रवेश करते हैं तो हमें ठीक वैसी ही अनुभूति होती है जैसी हमें प्रशांति निलयम में प्रवेश करने पर होती है। कोमल रेत से घिरे हुए इस पावन स्थल में पेड़ों और फूलों से आती शीतल हवाओं के बीच चिड़ियों की मीठी चहचहाहट मन में आनंद की मधुर लहर दौड़ा देती है। 6 मई सन 1972 को सुबह सवेरे मां ईश्वरम्मा ने एकाएक बाबा को पुकार लगाई, स्वामी स्वामी। स्वामी ने ऊपर सीढ़ियों की ओर से तुरंत जवाब दिया, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और स्वामी अपने हाथों में रेशम की एक साड़ी लेकर सीधे मां ईश्वरम्मा की ओर बढ़े। मां ईश्वरम्मा ने उसी समय अपना शरीर छोड़ा। स्वामी की बड़ी बहन मां ईश्वरम्मा के समीप ही खड़ी थीं। स्वामी ने उनसे कहा कि वे सदैव जीवन के एक ऐसे अंत के लिए प्रार्थना करती थीं जिसमें उन्हें जरा भी कष्ट न हो, और आज उन्होंने इसे पा लिया। वे बेहद ही सौभाग्यशाली हैं। ऐसा कहते हुए स्वामी ने उन्हें रेशम की साड़ी ओढ़ा दी। मां ईश्वरम्मा को संपूर्ण विश्व में अत्यंत सम्माननीय और वंदनीय स्थान प्राप्त है। ऐसा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें युगावतार भगवान श्री सत्य साई बाबा की मां होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि ऐसा इसलिए है कि उन्होंने भगवान के अनुग्रह से प्राप्त इस अवसर का पूरा लाभ लेते हुए मानवता के कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर दिया। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के मानव सेवा के सभी कार्यों की जड़ों में वास्तव में मां ईश्वरम्मा की वो गंभीर प्रार्थनाएं छुपी हुई हैं जो उन्होंने स्वामी से की थीं, और जो स्वीकार भी हुई और साकार भी हुई। मां ईश्वरम्मा ने जब स्वामी से प्रार्थना की कि स्वामी यहां एक पाठशाला बनवा दें, तो पहले एक पाठशाला बनी, लेकिन बाद में भगवान का यह संकल्प श्री सत्य साई उच्च शिक्षण महाविद्यालय के रूप में साकार हुआ। मां ईश्वरम्मा का दिल आसपास के ग्रामीणों के इलाज के लिए तड़प उठा और उन्होंने स्वामी से एक अस्पताल बनवाने की प्रार्थना की। जब श्री सत्य साई जनरल अस्पताल बनना प्रारंभ हुआ तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता उन्हीं के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उन्होंने स्वयं उन महिला भक्तों के साथ काम किया जो अस्पताल के निर्माण स्थल तक रेत, पत्थर और ईंट पहुंचाने की सेवा दे रही थीं। वो खुद ग्रामीणों के घर घर जाती और उन्हें नीम हकीम इलाज करने वालों के पास न जाने की समझाइश देती थीं। वे स्वयं महिला रोगियों को अस्पताल तक ले जाती और जब उन्हें भर्ती कर लिया जाता तो वे तब तक वहां रुकती जब तक कि वे ठीक नहीं हो जाती। गांव के लोगों को यह अनुभव होता था कि यहां हमारे गांव में एक ऐसी मां है जो उनके स्वास्थ्य व कुशल क्षेम की चिंता करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और उनके कल्याण तथा उनकी खुशी के लिए सदैव तत्पर हैं। इस तरह मां ईश्वरम्मा ने एक छोटा सा अस्पताल बनाने की प्रार्थना की, मगर भगवान का यह संकल्प बहुत बड़े और उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पतालों के रूप में साकार हुआ। मां ईश्वरम्मा ने स्वामी से गांव में पानी की व्यवस्था के लिए एक कुआं बनाने की प्रार्थना की तो स्वामी ने
इस प्रार्थना का उत्तर श्री सत्य साईं जल प्रदाय परियोजना के माध्यम से दिया, जिसके द्वारा हजारों गांवों तक आज निःशुल्क पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जबकि मां ईश्वरम्मा से भक्तों का दर्द देखा नहीं गया और वे उन भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए उनकी ओर से स्वामी से बात करने के लिए पहुंच गईं। एक बार पश्चिम गोदावरी क्षेत्र से एक दंपत्ति अपने बीमार बच्चे को लेकर पुट्टपर्ती आए थे। वे 7 दिन तक भगवान के दर्शन करते रहे, लेकिन उन्हें भगवान बाबा के सामने अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला और वे हताश होकर लौटने वाले थे। इसी समय मां ईश्वरम्मा ने उन्हें देखा और उनकी पीड़ा को सुना, तो वे अपने हाथों में उस बच्चे को लेकर सीधे स्वामी के कमरे में जा पहुंची। उन्होंने स्वामी से कहा कि स्वामी, आपको इस बच्चे के लिए कुछ करना ही होगा। स्वामी ने उनकी बात को बड़े धैर्य से सुना और सहजता से कहा, देखता हूं। लेकिन मां ईश्वरम्मा नहीं मानी और उन्होंने कहा, नहीं स्वामी, आपको इस बच्चे को स्वस्थ करना ही होगा। स्वामी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उस बच्चे को स्वस्थ कर दिया। मां ईश्वरम्मा की कहानी केवल भगवान की माता होने की कहानी नहीं है, बल्कि इस परम सौभाग्य को पाकर एक माध्यम बन जाने और फिर मानवता तक सेवा की अविरल धारा बहाने की गाथा है। शायद इसलिए ऐसे अनेक अवसर देखे गए जबकि मां ईश्वरम्मा के केवल नाम लेने या जिक्र आने पर भी स्वामी की आंखें भर जाती थीं। चाहे प्रवचन हो या कोई वार्तालाप हो रहा हो या भजन हो रहे हों, पर मां ईश्वरम्मा का नाम आते ही स्वामी भाव विभोर हो जाते थे। स्वामी स्वयं प्रत्येक वर्ष ईश्वरम्मा दिवस यानी 6 मई को इस पावन स्थल पर आते थे और मां ईश्वरम्मा तथा पिता श्री पेद्द वेंकप्पा राजू की समाधि पर वस्त्र, पुष्प आदि समर्पित कर दैहिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने का संदेश संपूर्ण मानवता को देते थे। सन 2010 में भगवान शारीरिक रूप से 85 वर्ष की आयु के थे और मई में जब भगवान बाबा यहां आए तब ये बड़ा ही मर्मस्पर्शी दृश्य था। इसी वर्ष यहां 2 मूर्तियों की स्थापना हुई। ये मूर्तियां जयपुर के एक शिल्पकार ने बनाई थीं। फिर इन्हें पुट्टपर्ती लाया गया। स्वामी ने 1 माह से अधिक समय तक इन मूर्तियों को अपने निवास यजुर मंदिर में रखा। हर दिन जब स्वामी अपने कमरे से बाहर आते थे तब वे इन मूर्तियों की ओर निहारते थे। वे इन्हें देखकर बहुत खुश होते थे। स्वामी कहा करते थे, देखो मां की ओर देखो, कितनी सुंदर लग रही है ना। फिर स्वामी मूर्ति के पीछे की ओर जाकर कहते कि देखो उन्होंने कितनी सफाई से, कितने सुंदर तरीके से अपने बाल गूंथे हुए हैं। स्वामी कानों की बालियों की ओर देखते और कहते, देखो ये बालियां उन पर कितनी शानदार लग रही हैं। वास्तव में तो भगवान समय और संबंधों से परे होते हैं, लेकिन इन सब घटनाओं के माध्यम से वे संभवतः हमें ये सिखा रहे थे कि एक बच्चे का मां के साथ संबंध कितना शक्तिशाली, मधुर, मीठा और गहरा होना चाहिए। श्री सत्य साई सेवा संगठन के शैक्षणिक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 6 मई को श्री सत्य साई बाल विकास के कार्यक्रमों के लिए समर्पित किया जाता है और लगभग 1 सप्ताह तक कई आयोजन संपन्न होते हैं। मां ईश्वरम्मा की याद में आयोजित ये आयोजन बच्चों में भी अपनी माता के प्रति आदर भाव उत्पन्न करने का एक माध्यम बन गया है। मां ईश्वरम्मा की समाधि का ये स्थान आध्यात्मिक समृद्धि से भरपूर है। नारियल के ऊंचे वृक्ष और दिन भर अनवरत बहती हुई शीतल पवन इस स्थान को अपार शांति से भर देती है। एक मां के द्वारा की गई प्रार्थना कभी भी अस्वीकार नहीं होती, लेकिन जरा इस दिव्य मां की प्रार्थना के बारे में कल्पना कीजिए। इसलिए हमारे द्वारा मां ईश्वरम्मा की समाधि पर उनसे की गई प्रार्थनाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। उनका शुभ आशीष
हमारे लिए अत्यंत ही शक्तिशाली होता है। अगली बार जब आप प्रशांति निलयम आए तो यहां आना बिल्कुल मत भूलिएगा और अवतार की दिव्य माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करिएगा और उनसे अपने मन की बात भी जरूर कहिएगा। उनका ममतामयी सानिध्य आपको आह्लादित कर देगा। धन्यवाद। जय साईं राम। जन्म दिया तूने साईं को, हम पे किया